नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में कल लेह में जिस तरह से हिंसा भड़की, उससे जुड़ी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई की जांच की शुरुआत हो गई है। इसी बीच बीजेपी ने भी बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि ये जेनजी का नहीं बल्कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। बीजेपी का कहना है कि कल जिस तरह से लेह में हिंसा भड़की, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का नाम है। उन्होंने कांग्रेस के एक पार्षद का भी नाम बताया है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या बड़ी खबर आ रही है? कल जिस तरह से हिंसा भड़की, इसके पीछे की क्या, किसकी साजिश थी और क्या खबर? देखिए, दनादन एक्शन शुरू हो गया। ये जो हिमाकत इन लोगों ने किया और ये जो राहुल गांधी की जो वो पॉलिटिक्स इंस्टिगेशन वाली है, वो खुल के सामने आ रही है कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस हो, फोर्ड फाउंडेशन हो, ये तरह तरह के लोग जो हिंदुस्तान के अंदर बवाल क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक्शन एक के बाद एक शुरू हो गया। आज सवेरे सवेरे सीबीआई ने दस्तक दे दी ये सोनम वांगचुक के घर पे और इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है इनके काले कारनामों के ऊपर। क्या खबर आ रही है? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बिगन एन इंक्वायरी इनटू alleged violation of Foreign Contribution Regulation Act against an institution founded by Ladakh-based educationalist Sonam Wangchuk, official said. सीबीआई ने कहा है कि ऑलरेडी हम शुरू कर चुके। कल आपको याद होगा ब्रेकिंग नाउ में जब ये बवाल शुरू हुआ, हमने कहा था कि ये पूरा का पूरा मामला ही ये सोनम वांगचुक के काले धन को लेकर के है, फॉरेन फंडिंग को लेकर के है और आज इसके ऊपर एक्शन की शुरुआत हो गई। मतलब ये कि ये जो मसला है ये कोई पूर्ण राज्य के दर्जे का नहीं है। ये आदमी तो ऑटोनॉमी की बात कर रहा था। 370 जब लगाया गया तो ये नाच रहा था कि थैंक यू प्रधानमंत्री जी, थैंक यू मोदी जी कि आपने जो है जम्मू कश्मीर और लेह को अलग करके लेह की आइडेंटिटी को जो है आपने एक नया एक आयाम दिया है। तो अब मामला क्या है? सोनम वांगचुक से पूछा गया तो पीटीआई ने अभी अभी रिपोर्ट दी है। कहा है कि अ सीबीआई टीम, ये सोनम वांगचुक का बयान मैं सुना रहा हूं, अ सीबीआई टीम केम विथ एन ऑर्डर अबाउट 10 days ago saying that they are acting on a complaint from the Ministry of Home Affairs regarding alleged FCRA violation in the Himalayan Institute of Alternative Ladakh। यही मैंने कल बताया था कि ये जो आपको 2018 के अंदर 135 एकड़ जमीन दी गई कि आपने ये प्रपोजल दिया कि आप वहां पे एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, है ना? ये फुंगसुक भांगड़ू जिसके लेकर के पता नहीं क्या क्या फिल्म वगैरह बनाई गई कि आप एक इंस्टीट्यूट जो है वो आप स्टार्ट करेंगे। 2025 आ गया, आपने कुछ नहीं किया। आपको 1 साल के अंदर ही काम शुरू करना था। वहां पे आप जमीन को लेकर के बैठ गए तो वो सीज कर लिया गया था क्योंकि उसमें इर्रेगुलरिटीज, जिन करार के तहत आपको जमीन दी गई वो आपने पूरा नहीं किया। इस वजह से ये कार्रवाई की गई और अब फॉरेन फंडिंग के मामले में सीबीआई की इंक्वायरी ये शुरू हो गई है। मतलब डंडा पड़ना शुरू हो गया। सर, जिस तरह से बवाल हुआ उसके बाद सोनम वांगचुक बाहर आए, उन्होंने सभी से अपील की कि शांत हो जाए। उसके बाद हिंसा थम गई। हालांकि कर्फ्यू अभी भी लागू है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आज इनका नाम सामने क्यों आ रहा है? और इस पर फारूक अब्दुल्ला का ताजा बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फारूक अब्दुल्ला के बयान पे मैं आऊंगा, राजनीति पे आऊंगा। एक दो और डेवलपमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। 50 लोगों को ये नकाब पोश कि सीसीटीवी में नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन 50 लोगों को बाकायदा चिन्हित किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और तमाम एजेंसियों के जरिए इन जिन लोगों ने वहां जाकर के आगजनी की, उपद्रव किया, हंगामा किया, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, वहां तोड़फोड़ की, वो कोई बचने वाला नहीं है। और आपने जो कहा कि ये
सोनम वांगचुक ने अचानक से कह दिया कि हम भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं, तो ये बता दो भाई, तुम्हारा एक वीडियो बाहर आया है जिसमें तुमने ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने दी थी कि किस तरीके से आपको जो है नकाब पहन के जाना है, किस तरीके से आपको कैप पहनना है, किस तरीके से आपको हुडीज पहन करके जाना है, कि ताकि आप किसी जगह सीसीटीवी कैमरा में आपको चिन्हित नहीं किया जा सके। लेकिन 50 लोग तो चिन्हित हो गए। सोनम वांगचुक को बचाएंगे क्या उनको? क्योंकि उन लोगों के ऊपर तमाम तरह के गंभीर धाराएं लगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सब जेल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग, कोई, ये बात आप समझ, कोई जेएनजी नहीं है, ये सब कोई जेएनजी नहीं है, ये सब कांग्रेसी दलाल हैं, पैसे पे काम करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने ये पूरा तमाम इस पूरे कांड को जो, और मीडिया वाले जेएनजी कर रहे। भाई क्या जेएनजी? भाई लेके आप शहर में 200 मीटर के दायरे में आपने उत्पात मचाया और ऐसे बवाल किया जा रहा है कि जैसे, अब देखिए सब चारों तरफ अब क्या ट्रेंड चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह, फिर वापस आ गया ये मांग। इसके पीछे किसका हाथ है? अभी थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो तो साफ कह रहे हैं कि ये सब कुछ करा धरा कांग्रेस पार्टी का है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का ही। देखिए, क्योंकि गिरफ्तार हुआ है लोग, वहां के काउंसलर हैं वो अपर लेह वार्ड के, जिनका नाम जो है तेंजिंग सेपांग, ये जो है ये दरअसल कांग्रेस पार्टी के काउंसलर हैं और राहुल गांधी के साथ इसकी तस्वीर आई है और कल ये मॉब को लीड कर रहा था, ये हिंसा भड़का रहे थे और जब उनको पकड़ा गया सोनम वांगचुक उसके बचाव में आ गए। भाई जब कैमरे के ऊपर सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, दिख रहा है कि कौन है नहीं है, और आप कह रहे हो कि नहीं, वो दरअसल उनके गांव के, उनके वार्ड के 2 लोग इंजर्ड हो गए थे, उनको हॉस्पिटल में डाला गया, इस वजह से वो नाराज थे। भाई बचाने का क्या काम है? क्योंकि तस्वीरें झूठ थोड़ी बोलती है। आप वहां करने क्या गए थे? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल कल की तस्वीरें हैं, लेकिन आज वहां पे बिल्कुल शांत है। और अब जब ढूंढा गया, 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो ये धीरे धीरे चीजें खुल के सामने आ रही है। और यही बात जो है, ये बात संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा कि ये जो कांग्रेस का काउंसलर है, ही इज द मेन इंस्टिगेटर एंड न्यूमरस फोटोज हैव सरफेस्ड of him and his workers instigating violence। अब तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेगी, मतलब आपकी सारी कुंडली अब खुलने वाली है। ये क्या समझ रखा था? नेपाल, बांग्लादेश समझ लिया कि आप यहां पे उत्पात कर दोगे और बच जाओगे, और वो भी कोई आप ईमानदार आदमी हो तब तो। पाकिस्तान जाकर के पता नहीं क्या क्या करवा करके आ गए आप, किस तरीके से वो नॉर्मन जो है, रेबाका नॉर्मन के साथ आपके रिश्ते वो खुल गए, किस तरीके से जॉर्ज सोरोस के पेरोल पे आपके तमाम जो कारनामे हैं वो दुनिया के सामने आ गए। तो आप विदेशी एजेंट बनकर के हिंदुस्तान में आप करेंगे, आपको सरकार थोड़ी छोड़ेगी। और इसलिए संबित पात्रा आगे उन्होंने क्या कहा, ही कैन बी सीन मार्चिंग टुवर्ड्स बीजेपी ऑफिस विद अ वेपन इन हिज हैंड। वो हाथ में ये फुंगसुक बांगड़ू आकर के बहाने बजा रहा है कि भाई नहीं, उसके 2 लोग जो है वो हॉस्पिटल में थे, उसको देखने के लिए गया हुआ था, तो हाथ में हथियार लेकर के जाएगा, क्योंकि वो तो कैमरे में कैद हो गया। तो ये लोग बचने वाले नहीं हैं। हालांकि जब कांग्रेस पे आरोप लगे तो एक बयान भी उनकी तरफ से आया, सोनम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का तो यहाँ कोई प्रभाव है ही नहीं, यहाँ पे तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस हो ही नहीं सकती। भाई आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो ना, आप कांग्रेस पार्टी के चमचे हो क्या? तस्वीरें जब आ रही है, वीडियोज आ रहे, क्योंकि बीजेपी वालों ने एक वीडियो भी दिया जिसके बारे में कहा गया वीडियो ऑफ दिस हैज आल्सो सरफेस्ड एंड द बीजेपी हैज आल्सो पोस्टेड इट। काउंसलर तेंजिंग सेपांग इज विथ राहुल गांधी के साथ फोटो भी आया उसके। कांग्रेस हैज ए नेफेरियस डिजाइन। ये सारी चीजें जो है घूम फिर के जो है वो पॉलिटिक्स पे आ गई। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, राहुल गांधी पूरे देश को जो भड़काने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था जेएनजी को लेकर के, ये लोग बड़े परेशान हैं। कुछ यूट्यूबर से रवीश कुमार जैसे लोग जो हैं वो इस बात के परेशान है कि भाई हिंदुस्तान का जेएनजी क्यों सोया हुआ है, वो क्यों उपद्रव नहीं कर रहा है। आपने कर लिया, 20 मिनट में सारी हेकड़ी आपकी निकल गई। आज बिल्कुल शांत है, ले सब लोग अपने अपने घर गए। क्यों?
50 लोगों को जेल में डाला गया। 200 लोग से ज्यादा हिंसा में शामिल नहीं थे। और ये अगर कोई बड़ा प्रभाव होता, कोई बहुत पॉपुलर डिमांड होता, तो आप ये देखते कि हर जगह भाई ये तो फुंगसुक बांगड़ू, ये जो सोनम है, ये तो जब भी इस तरह से करता है, जो एनजीओ वाले जो है पैसे देकर के लोगों को 1000-2000 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं, दिहाड़ी के आधार पे जो है वो प्रोटेस्ट हो जाता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि दनादन एक्शन शुरू हो गया है। सीबीआई जांच सोनम वांगचुक के तथाकथित इंस्टीट्यूट के ऊपर शुरू हो गई है। 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी का एक काउंसलर इसमें फंस चुका है, उसके सबूत आ गए हैं। तो अब देखिए अगले 24 घंटे में और भी ज़्यादा क्रैकडाउन होगा। एक ऐसा मिसाल यहाँ पे स्थापित किया जाएगा कि जो कोई भी कांग्रेसी देश में और जगह पे भगदड़ बनाने की चेष्टा में लगा हुआ था, उनकी भी हिम्मत पस्त हो जाएगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक और साजिश नाकाम हुई है। कल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर इस प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। सोनम वांगचुक इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद सरकार की सख्ती देख के ये प्रदर्शन तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, लेकिन सोनम वांगचुक बुरी तरह से फंस गए हैं। अब उनके खिलाफ सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का भी हाथ सामने आ गया है। बीजेपी तो साफ साफ कह रही है कि ये जनजी का नहीं बल्कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कांग्रेस पार्टी की नापाक साजिश थी, जिसके खिलाफ अब एक्शन की भी शुरुआत हो गई है। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।